Good ma'am. Good. So how many people were expecting कि आज हमारी एक gap up opening होगी after this Fed? Me मैम, Of ये course तो ma'am. होगी आज, हाँ वो हो तो रही। होगी। हाँ, इसीलिए कल काफी आपने शॉर्ट लेने के लिए मना किया था। मैंने कल पोजीशन बनाने के लिए मना किया था बिकॉज काफी लोग ये सोच के पोजीशन बना रहे थे कि फेड कल रेट चेंज करेगा और हमारी जो एक वी विल एक्सपेक्ट फील कि गैप डाउन ओपनिंग और हमें एक नेगेटिव न्यूज होगी, बट जरूरी नहीं होता है कि हर न्यूज नेगेटिव हो। इसलिए मैंने कल मना किया था कि ये अगर आप लेके एक्सपेक्टेड भी था जा ना रहे हो मैम, 0.75 तक उसे वो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड था, एज एक्सपेक्टेड था। और वैसे भी हमारी मार्केट हमेशा ये करती है कि सब लोग नेगेटिव लेते हैं मार्केट को लेके कि फेड के बाद मार्केट की फेड न्यूज के बाद मार्केट गिरेगी, तो मार्केट हमेशा वो करती है जो सब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए मार्केट पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेक्टेड था, ये सबको पता था कि इतना होना है, तो इसलिए मार्केट डाइजेस्टेड दिस न्यूज। और पहले भी काफी दिनों से हम नीचे ही जा रहे थे, तो थोड़ा सा तो हमारी एक शॉर्ट कवरिंग, एक शॉर्ट पोजीशंस कम होनी थी। दैट्स वाई डाउ ने भी कल अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है और एशियन निफ्टी भी काफी अच्छी पॉजिटिव है। बट अब ये डिपेंड करता है कि ये खुलने के बाद सस्टेन कितना करता है, वो वी विल चेक इट आउट कि हाउ इट विल सस्टेन। मैं 9 बजे अपने सेंटीमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट से। आगे क्योंकि अभी मार्केट के लिए मुझे अभी भी कुछ पॉजिटिविटी तो मार्केट के लिए नहीं है। तो अभी देखो अभी तक मेरे सेंटीमेंट ये है कि अभी हम गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आ सकता है। सी मैं अपने सेंटीमेंट्स आपको बता रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि गैप अप मार्केट खुलते सस्टेन करने के चांसेस थोड़े से कम है कि मार्केट ये एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा सकती है। बट अभी अभी अगर हम देखा जाए तो कॉल अनवाइंडिंग काफी हुई है, तो लेट्स सी कि स्मार्ट डेटा तो अभी पॉजिटिव ही बना रहा है, बट मेरे सेंटीमेंट अभी इतने पॉजिटिव नहीं है मार्केट को लेके। कल मैम जो पुट सेलर बेचे हैं आज तो मॉर्निंग में बाई करेंगे। अभी लेट्स सी, मैं सिर्फ अपने सेंटीमेंट शेयर कर रही हूँ कि मैं पहले 15 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करूंगी, समझूंगी, वेट करूंगी, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे सेंटीमेंट मार्केट से अभी उल्टे हैं। पहले मेरे को लग रहा है कि मार्केट खुलते एक शॉर्ट साइड मोमेंट दिखा सकती है, तो इसलिए मैं मार्केट को पहले 15 मिनट ऑब्जर्व करूंगी। एज अभी देखो मार्केट जहां भी खुलती है मैं पहले 15 मिनट आज मार्केट को वेट करूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी, समझूंगी कि मार्केट कहाँ जा रही है, देन मैं पोजीशन बनाऊंगी। मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगी पोजीशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आज वैसे भी एक एक्सपायरी भी है और ऊपर से एक पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है जो न्यूज बेस्ड है, बट उसको कैसे सस्टेन करती है, कितनी स्टेबल रहती है, वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सी गाइस मैं अपने सेंटीमेंट बता देती हूँ। मैं अभी मार्केट का एक डाउन साइड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं अभी मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी नीचे आके ये जो नीचे की जोन है 15,780 ये टच करके आई कैन सी द रिवर्सल। और जब तक मार्केट ये ऊपर वाला लेवल जो ऊपर मेरी बॉक्स सप्लाई बॉक्स है उसको तोड़ती नहीं है, तब तक मैं पॉजिटिव नहीं हूँ मार्केट को लेके। बट मैं अभी मार्केट को लेके जो एक डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट खुलते एक डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकती है। बाकी वी विल सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, बट मैं अपने सेंटीमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं अभी मार्केट को लेके बुलिश नहीं हूँ। सो निफ्टी ने अपना सप्लाई जोन टच कर लिया है। अब वो सप्लाई जोन पे कैसे रिएक्ट करती है वी हैव टू सी दैट। इसलिए फर्स्ट 15 मिनट बैंक निफ्टी ने भी अपना सप्लाई जोन टच कर लिया। अब दोनों ही अपनी जोन पे हैं। अब ये जोन को कैसे रिस्पेक्ट देती है या जोन को ब्रेक करती है, हम पहले वो ऑब्जर्व करेंगे, स्टिल देन वी विल थिंक कि मार्केट कहाँ जाती है आज। डीमा हमारा अगर हम देखें, डीमा क्रॉसओवर हो चुका है, बट जो क्रॉसओवर गैप अप गैप डाउन के साथ होता है हम ऑलवेज वेट फॉर द रिवर्सल, क्योंकि हम एकदम से गैप अप गैप डाउन के क्रॉसओवर पर ट्रेड नहीं करते हैं। रीजन मैं इसलिए बता देती हूँ, इसके दो रीजन है। क्योंकि जब मार्केट गैप अप गैप डाउन के साथ क्रॉसओवर देती है तो वो एक बार नीचे आके ईएमएस को टच जरूर करती है। और सेकंड रीजन है, मैं हमेशा बोलती हूँ जो कि अगर आपको क्रॉसओवर गैप अप गैप डाउन के साथ मिला उसमें अगर आप ट्रेड करेंगे, पोजीशन बनाएंगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिया और आपका एंट्री करी और आप स्टॉप लॉस 5 EM में रखेंगे तो हमारी ऑलरेडी गैप अप ने बहुत ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, तो इसलिए हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए गैप अप गैप डाउन में जब भी आपको मार्केट मिले और आपको क्रॉसओवर मिले हमेशा एक रिवर्सल का वेट करो देन एंड। तो अभी तो मार्केट दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मेरी
जोन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो लेट्स वेट फॉर द वेट एंड वॉच कि कैसे इस जोन पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने सप्लाई बॉक्स को, मतलब सप्लाई बॉक्स को दे आर रिस्पेक्टिंग। अच्छा, निफ्टी में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये जोन, बट मैंने ये एक ओके बैंक निफ्टी ने अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी ने परसों के हाई से ही रिवर्सल लिया है, क्योंकि ये परसों के हाई पे मैंने एक रिएक्शन लेवल क्रिएट किया था। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा जब भी मैं बॉक्स जोन देती हूँ, मैं कुछ जोन देती हूँ, कुछ रिएक्शन लेवल्स भी देती हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने परसों के हाई को एक रिस्पेक्ट देके इट शोन द रिवर्सल। निफ्टी ने कोई ऐसा लेवल मुझे नहीं दिख रहा है। सो लेट्स सी निफ्टी, हाउ निफ्टी रिएक्ट। ओके, सो अगर हम निफ्टी में देखें, तो निफ्टी में अगर हम एल्गो को देखें तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी R5 से ऊपर ओपन हुई है और R6 टच कर चुके हैं। सो निफ्टी में एल्गो से अभी कोई ट्रेड नहीं मिलेगा हमें, जब तक वो नीचे आके R5 को टच करके एक रिवर्सल नहीं देती है। टिल देन वी वोंट गेट एनी एल्गो ट्रेड इन निफ्टी। सस्टेन अभी कर नहीं पा रहा है, हमारे बॉक्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, बट अभी शॉर्ट पोजीशन भी मैं नहीं बनाने की मूड में, क्योंकि अभी मार्केट एक मुझे स्लो लग रही है। तो आई विल वेट, मिडिल में है, ऑब्जर्व। मिडिल में है। हाँ, तो आई विल ऑब्जर्व द मार्केट, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल का मैं हमेशा आपको बोला, जब भी मैं सप्लाई डिमांड जोन से ट्रेड करने की कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा 15 मिनट की कैंडल का जरूर वेट करती हूँ। 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती है, जब नहीं होती, तो मैं उसको मतलब आई नेवर गिव अ कंक्लूजन कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा, मैं हमेशा 15 मिनट की कैंडल क्यों बोलती हूँ, कई बार आपने देखा होगा पहले कैंडल स्ट्रांगली उस लेवल को तोड़ रही होती है, एंड के कुछ सेकेंड्स में ही, मतलब एक आधा मिनट भी रहता है 15 मिनट की कैंडल में, वो इसी की मार्केट रिवर्सल ले लेती है। जी, कल हुआ ना वैसा मैम, कल हुआ, हाँ वो कल हुआ था, हमारे एक लेवल एसएल। टूटा था। हाँ, बट इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड जोन से ट्रेड करो, हमेशा 15 मिनट की कैंडल को जरूर ऑब्जर्व करो, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल हमेशा आपको करेक्ट ब्रेकआउट देगी। अगर आप अर्ली ट्रेड करोगे तो इट कैन गिव यू, मतलब हो सकता है कि आपका जो ट्रेड है वो रॉन्ग हो जाए। अभी तो मार्केट जो हमारे सेंटिमेंट थे, जी सही जा रहे हैं। तो अभी तक तो मार्केट, मेरे सेंटीमेंट, मैंने आपको बोला था कि मैं पॉजिटिव मार्केट खुल रही है, बट मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट मैम नीचे मैम का। क्यों, मतलब कौन सा लॉ, मतलब क्यों ऐसा आपने बोला, मतलब क्यों? क्यों ऐसा मैंने बोला कि मार्केट नीचे जाएगी? जी आ, आपको कॉल खत्म, मतलब आज की जो क्लास खत्म होने से पहले बता दूंगी। मेरे देखो, हर जो ट्रेडर होते हैं ना, उसके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जो हर सीक्रेट तो नहीं खुलते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता खुल जाते हैं। बट नहीं, थोड़ा एक, बहुत आप बता देंगे तो हम लोग को एक नहीं आइडिया डेफिनेटली हो जाएगा। डेफिनेटली, अरे आई एम जस्ट किडिंग, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी इसका सीक्रेट। मार्केट को थोड़ा देखो, अभी देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि 9:30 की कैंडल जो बनती है वो 9:30 to 9:15 की कैंडल होती है। पहले मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ वो कैसे बनी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, 9:30 तक ये नीचे ही आती थी, फिर मैं 9:30 की कैंडल एक ग्रीन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बट उससे पहले अगर इसे, जैसे अगर यहाँ पे अभी एक रिट्रेसमेंट ले ली, अगर इसने एक रिट्रेसमेंट इस कैंडल ने ले ली, फिर मैं 9:30 की कैंडल रेड एक्सपेक्ट करूंगी। बट जिस हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, तो मुझे ये है कि 9:30 के बाद की कैंडल एक रिवर्सल दिखा सकती है। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल इन द सेंस बॉडी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वीक छोटा है, इसलिए बोल रहे हैं। यस, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एक्सपेक्ट करी थी, वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन रही है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये कैंडल 9:30 से पहले एक रिट्रेसमेंट दे जाती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट दे जाती है, तो फिर मैं 9:30 कैंडल डाउन साइड एक्सपेक्ट करूंगी। अब वो ही हो रहा है कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दे दिया है, मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, तो अब मैं 9:30 की कैंडल को एक डाउन साइड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। देखो, जो मैंने आपको 9:10 पे ही बता दिया था कि मैं मार्केट को खुलते एक शॉर्ट साइड मूवमेंट देख रही हूँ, ये सब चीजें ना लर्निंग से आती है, एक्सपीरियंस से आती हैं।
अब 9-10 पे जो मार्केट खुल रही है, 9-10 पे तो कोई टेक्निकल हमारे सामने नहीं है, मार्केट सिर्फ हमारे सामने एक हमारी एक वो हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, एक मार्केट को ऑब्जर्व करने का तरीका हो सकता है जो हमें बताता है कि मार्केट में आपके सेंटीमेंट क्या होने चाहिए। बस उसी तरीके उसी चीज से मैं अपने सेंटीमेंट हमेशा ड्राइव करती हूँ और मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट मैं मार्केट को लेके अभी पॉजिटिव नहीं हूँ। जैसे मैंने क्या बोला था कि 9:30 की ये जो कैंडल है इसने एक रिट्रेसमेंट दिखा दिया है, तो अब मुझे 9:30 की कैंडल एक शॉर्ट साइड ही मूवमेंट दिख रही है, मुझे लग रहा है कि रेड कैंडल ही बनेगी, तो इसलिए आई एम वेटिंग। अभी मेरे जो सेंटीमेंट है अभी भी नेगेटिव है। हाँ, मैं ऊपर वाली जो जोन है निफ्टी की मैं उसका जरूर वेट कर रही हूँ। अगर वो जोन एक ब्रेक हो जाती है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तब मैं सोच सकती हूँ कि मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होंगे। जब तक मार्केट निफ्टी ये सप्लाई बॉक्स सेलिंग बॉक्स के नीचे है तब तक मैं मार्केट को अभी पॉजिटिवली नहीं ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि मार्केट में अपने सेंटीमेंट्स अपने एक्सपीरियंस से हमेशा अपने सेंटीमेंट रखो, बट डोंट बी स्टबन विद इट। अगर मार्केट उसके ऑपोजिट जाती है तो देन ट्राई टू ऑब्जर्व कि कहाँ पे मार्केट के अब क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, बट अपने एक्सपीरियंस से आपको जो समझ आए मार्केट को जैसे आप ऑब्जर्व करते हो उसको जरूर फॉलो करो, क्योंकि आप जब अपने एक्सपीरियंस से चीजें करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब एक बात बताइए, आपने आज बोला कि पड़ोसियों के घर में बहुत अच्छी डिश बनी है, उससे आपको तो टेस्ट नहीं मिलेगा, आपका पेट तो नहीं भरेगा ना। आपको अगर अपना पेट भरना है और आपको अपना स्वाद लेना है तो आपको अपने घर में वो चीज खुद कुक करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, बट खुद मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि मार्केट आज क्या कर रही है, कैसे आपको सेंटीमेंट्स दे रही है, कैसे, क्योंकि ऑब्जर्व जितना ज्यादा आप खुद ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से मार्केट को समझ पाओगे। एम आई राइट? सो अभी देखो एज एक्सपेक्टेड अभी तो मार्केट उस जोन को रिस्पेक्ट दे रही है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब तक वो जोन ऊपर है मैं मार्केट को लेके बुलिश नहीं होंगी, मैं वेट करूंगी मार्केट को जोन को ब्रेक करने का। सो आई एम स्टिल वेटिंग। तो अभी मैं ना शॉर्ट ले रही हूँ ना मैं लॉन्ग ले रही हूँ, मैं सिर्फ मार्केट को अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मार्केट कहाँ जाती है। अगर देखो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, देखो मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि आप एक शॉर्ट पोजीशन नहीं बन सकती है, एक शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बन सकती है फॉर नीचे वाले लेवल के लिए, और अगर नीचे वाला लेवल या 5 EMA के लिए। बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा रिस्क ये है कि 14 परसों का डे हाई उसके पहले खड़ा है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है वहां से एक रिवर्सल ले ले। पर निफ्टी, अगर निफ्टी में मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते, आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हो फॉर द लेवल, नीचे वाला लेवल 15,785 के लिए। मैम अल्गो से बहुत सीखने को मिल रहा है। साइड में जो अल्गो चलता है ना उसका डिसिप्लिन देख के लगता है कि हाँ वी शुड फॉलो दैट। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ एल्गो एक जरूर ऑन करो। एल्गो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी, बट उसके लिए भी आपको एल्गो के साथ पंगे नहीं लेने हैं, एल्गो को अपनी ड्यूटी करने देनी। तो कई लोग क्या करते हैं, एल्गो में भी जाके मैनुअल इंटरवेंशन कर देते हैं, एल्गो में जाके जल्दी निकाल दिया, एल्गो ऑफ कर दी, तो एल्गो को छोड़ दो। हाँ जी मैम। ये 5 का लेवल तो 780 तक जा सकता है। हाँ, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि मैं निफ्टी नीचे जा सकते हैं, 780 टच कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का नीचे का जो लेवल है, निफ्टी कैन गो एंड टच दिस लेवल, तो बट स्लोली स्लोली जा रहा है, बट इट कैन गो। मार्केट को ना हमेशा जब भी मार्केट में ट्रेड करो ना, मार्केट में हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करना। देखो आपको जब मार्केट 9:15 पे शुरू होती है ना, ये मत सोचो कि मुझे ट्रेड कहाँ लेना है, ये समझो कि मुझे मार्केट कैसे समझनी है। आज जैसे हम मार्केट को लेके सारे मोस्टली लोग बुलिश होंगे, क्योंकि मार्केट सबको लग रहा था कि गैप अप खुल रही है, कल डाउ ने भी इतनी नहीं पर एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, तो मार्केट हमारी ऊपर जा सकती है। बट मैं मार्केट को लेके बुलिश नहीं थी, तो हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करो, और जो मार्केट को लेके मैं थी वही मार्केट ने मतलब उसी सिनेरियो में हमें मूवमेंट दी है डाउन साइड। तो हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करो, मार्केट को समझो, मार्केट को अंडरस्टैंड करो, फिर सोचो कि मार्केट में मुझे ट्रेड कहाँ लेना है। 3 पॉइंट सी द बीप गॉट, अब वो आप तो बच गई। 86 से 86। हाँ देखो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब तक मार्केट उस जोन को टच नहीं करेगा मेरे लिए मार्केट के लिए रिवर्सल लेना मुश्किल है। इसलिए हमेशा मैं आपको अभी क्या बोल रही थी कि अभी मैं मार्केट को और नीचे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं यस अभी यस मार्केट, यस हाँ मैं अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट यहाँ से कम 16,760 तक जाएगी, जो हमारा 5 EMA को जरूर टच करेगी, और वहां से फिर एक रिवर्सल ले सकती है। अभी हम वेट करेंगे मार्केट को लेके। अच्छा, कितने लोगों को जब वो ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई थी लग गया था कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले रही है?
मुझे लगा था मैम। मैम मेरे तो हुआ था, मुझे तो लगा था मैम जी यहाँ मुझे से भी लगा रिवर्स लेगा। यस मैम, लग रहा था, मतलब लग रहा था ना। को टच करके रिवर्स करेगा। हाँ तो हमेशा तभी मैं बोलती हूँ 15 हाँ तो मैडम की कैंडल अभी को भी बनने दो, अभी भी समझो। 15 मिनट कैंडल होने में 9 मिनट में बाकी है, तो अभी भी मैं बुलिश हूँ, मतलब ये से मैं रिवर्स हो सकता है। हाँ तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ से नीचे आके रिवर्सल दे सकते हैं। मैं नहीं बोल रही कि मैं हाँ ये मैंने क्या 60 बोला कि 60 अभी तक, थोड़ा सा 60 और तो तक, हाँ हाँ 60 एक 20 पॉइंट का डाउन मूवमेंट और दिखाएगा, उसके बाद इट कैन गिव अ पुल बैक, बट यस थोड़ी सी यस अभी एक डाउन मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। यस यस मैडम, यस मैडम, यस। सो अभी मैं मार्केट को लेके, देखो मेरा जोन टच हो चुका है, बट अभी भी मैं एक थोड़ी सी करेक्शन और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक बार इसे 5 EMA को आके टच जरूर करना है, फिर एक रिवर्सल दे सकते हैं। जिन्होंने भी मैंने बोला था कि आप जोन पे प्रॉफिट बुक कर लो, यू बुक द प्रॉफिट अभी, बट अभी हम लॉन्ग नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हमारी लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि अभी मैं मार्केट को अभी भी 10-20 पॉइंट और नीचे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। देखो हमने एक ट्रेड लिया जोन टू जोन, यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिला, वी हैव टेकन द ट्रेड, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बट अब हमारी लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं बनती है जब तक हमें क्लियर लॉन्ग साइड के सिग्नल्स नहीं मिलते हैं मार्केट को लेके। ये 760 टच करके आएगी मैम शायद। हाँ मतलब ये नीचे वाला जो बॉक्स का नीचे वाला लेवल है, वहां से एक मार्केट रिवर्सल मतलब वो टच जरूर कर सकती है। 160। अगर आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पता होगा, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मैं नाइट क्या करती हूँ, जब भी मैं शॉर्ट पोजीशन ऐसे जोन पे बनाती हूँ, मैं अपना 50% इस पे बुक करती हूँ 783 पे, और मैं बाकी बचा हुआ 50% हमेशा उसके लोअर जोन पे बुक करती हूँ। तो इसलिए अगर मैंने ये जो ट्रेड, अगर मेरी शॉर्ट पोजीशन क्रिएटेड है तो मेरा जो 50% मेरा 784 पे निकल जाता है, 50% मेरा 7868 पे के लिए मैं वेट करूंगी। मैम अभी एंट्री कहाँ पे करते हैं, अगर अगर ये वाली लेते तो, जैसे आपने बोला कि हो सकता है, तो कहाँ पे एंट्री 803 तोड़ने पे या कब? आपका जो क्वेश्चन था ना, मैं इस रनिंग कैंडल में ही ट्रेड लेती, क्योंकि जब ये 15 मिनट की कैंडल एक रनिंग कैंडल बन रही थी, जैसे मैंने जब आपको लोगों को बोला था मार्केट में कि आप लोग शॉर्ट बना सकते हैं, मैंने 9:20 जब मैंने आपको बोला था बीच में ही कि आप शॉर्ट बना सकते हो, उसी टाइम मेरी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होती। ओके मैं आपको रीजन बता देती हूँ, मैंने आपको क्या बोला है कि 9:30 की कैंडल मैं हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ, ये कैंडल एक वीक बनी थी, करेक्ट। अगर जी। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती तो फिर मैं 9:30 की कैंडल ग्रीन एक्सपेक्ट करती, ये कैंडल ने एक रिवर्सल ले लिया, फिर मेरी 9:30 की कैंडल कौन सी बनेगी, एज पर माय एक्सपेक्टेशन रेड। तो जब 9:30 की कैंडल ने इस लेवल को टच किया 848 को और एक रिवर्सल दिया, मैं शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाती। मार्केट में ये नहीं होता कि हमको 15 मिनट की कैंडल हमें ना एक रट्टाफिकेशन नहीं करनी कि अच्छा 15 मिनट की कैंडल शॉर्ट मारेगी तो लेना है, 10 मिनट की कैंडल, हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट को सेंटीमेंट समझना है और फिर एंटर करना है। रनिंग कैंडल में भी हम एंटर कर सकते हैं अगर हमें मार्केट के सेंटीमेंट समझ आ रहे हैं, तो अगर हम मार्केट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हम रनिंग कैंडल में भी ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि हमेशा 15 मिनट की कैंडल या 10 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल। देखो मार्केट में ना एक चीज बोलते हैं लोग ना, मार्केट को बोलते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट समझो, मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। आपके साथ मैं कितने बजे से 9-10 पे मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मैं जो मार्केट में डोंट फील लाइक आई एम प्राउडिंग माई सेल्फ, बट जो मैं आज निफ्टी के लिए बोलती जा रही हूँ, निफ्टी फॉलो कर रही है। मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला खुलते ही गिरेगी, निफ्टी गिरी। मैंने बोला 9:30 की कैंडल रेड बनेगी, निफ्टी ने रेड बनाई। मैंने बोला यहाँ से एक 20 पॉइंट मार्केट और करेक्शन देगी, मार्केट ने वही करेक्शन दी। जी मैम। मार्केट क्यों मैडम मैं आपका ऑब्जर्वेशन बहुत राइट है मैडम, मतलब ऐसा तो नहीं है बहुत ना कि अच्छा मैंने होता है कोई आपका ऐसा है कि मैं ऑब्जर्वेशन। मार्केट को बोल रही हूँ, मार्केट मार्केट सुन रही है, क्योंकि मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं मार्केट को समझ रही हूँ। तो यही हमें करना है, हमें मार्केट में ट्रेड लेने से पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट को समझना है। अगर आप मार्केट को समझना शुरू हो गए तो मार्केट आप भी यही ऐसा कर पाओगे जैसा मैं बोल रही हूँ, मार्केट वही फॉलो करो। अगर मार्केट में आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो, मार्केट को समझ रहे हो, तो मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, मार्केट एक प्रोफेशनल है, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है जिसको आप एक ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो फॉर टू अर्न द मनी इन द मार्केट।
5 EMA पे अभी ये रिवर्स रुकी हुई है, 5 EMA को टच करिए तो अभी मेरे लिए मार्केट को ये नो ट्रेडिंग जोन है। मैं पहले देखूंगी कि मार्केट 5 EMA से कैसे रिएक्ट करती है, एक रिवर्सल लेती है या इसको ब्रेक करती है, देन आई विल डिसाइड टेक माय डिसीजन। और अभी भी मेरा जो लेवल है, मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है 15,762। अभी मुझे लेवल टच नहीं हुआ है, तो मुझे अभी लग रहा है कि पहले निफ्टी ये लेवल टच करेगी जो निफ्टी इज अबाउट टू टच। और ये लेवल मैंने आपको 562 कितनी देर पहले बोला था, 762 की निफ्टी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि निफ्टी आके इस लेवल को टच करेगी। आई थिंक 10-15 मिनट पहले बोल दिया था मैंने आप लोगों को। जी मैम। जी मैडम, जी मैडम। तो इसलिए बोलते हैं मार्केट को समझो, मार्केट में ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केट को इतना समझो कि आप जो मार्केट को बोलो मार्केट वही करे। अब मेरे लिए जो मेरा एक लेवल था वो टच कर चुकी है। अब मैं मार्केट से एक एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि यहाँ से एक रिवर्सल ले सकती है 5 EMA से। मैं एक 562 का वेट करी थी, बट अभी हम 5 EMA पे रिएक्शन देखेंगे, देन वी विल सी कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करती है। सो देखो, मार्केट में ना पैसा आप तभी कमा सकते हो जब आप मार्केट को समझना जरूरी कर दोगे। ट्रेडिंग हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए मार्केट को ऑब्जर्व करना। अगर हम मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख गए, मार्केट को एनालाइज करना सीख गए, मार्केट को समझना सीख गए, तो फिर इट इज वेरी इजी फॉर अस टू डू द ट्रेडिंग। करेक्ट? यस मैम। यस मैम। तो इसलिए हमेशा मार्केट को पहले, क्योंकि हमारा पता है एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। 9:15 पे मार्केट खुली, जैसे ही 9:15 पे मार्केट खुली उसके दिमाग में एक ही चीज चलने लग जाती है, कब लॉन्ग लेना है, कब शॉर्ट लेना है, कहाँ से लॉन्ग लेना है, कहाँ से शॉर्ट लेना है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, ये कैंडल क्लोज हो गई तो मैं लॉन्ग ले लूंगा, ये कैंडल क्लोज होगी तो मैं शॉर्ट ले लूंगा। जब आप ये सोच के मार्केट सुबह ऑब्जर्व करनी शुरू करोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे, आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। इसलिए हमें हमेशा हमेशा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमारी सेकंड बाद में सोचना चाहिए, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मार्केट कहना क्या चाहती है। मेरा ना एक डायलॉग है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जो कैंडल्स होती है ना उनकी एक, जैसे हम एक बोलते हैं कि डेफ एंड डफ जो बंदा होता है उसकी एक साइन लैंग्वेज होती है, वो आपको एक साइन लैंग्वेज से बताता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैंडल्स की भी एक साइन लैंग्वेज होती है, कैंडल्स हमेशा आपको साइन लैंग्वेज से बताती हैं कि आज वो क्या कहना चाहती हैं। हमें बस उस साइन लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। यही सेम चार्ट आप लोगों के सामने था, यही सेम चार्ट मेरे सामने था। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने कोई ऑपरेटर को बोल दिया हो कि भैया आज ये करना है तो वो कर। आई एम नॉट दैट। तो मैं मार्केट को, जो मार्केट मेरे को फॉलो करी, क्योंकि मैं मार्केट को समझ रही हूँ। हो गया है। और देखो, अगर यहाँ पे सिस्टम ने ये एक एरो दे दिया, एरो का मतलब है कि इसने शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डीमा क्रॉसओवर भी हो गया और उसका लो भी डाउन ब्रीच हो गया। इसका लो था 15,724 और इसका लो था 22, तो लो 2 पॉइंट से ब्रीच हो गया। तो यहाँ पे डीमा क्रॉसओवर का शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। के पास नहीं है ये, सिर्फ अभी मेरे पास है, क्योंकि इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। क्योंकि इसमें काफी चीजें ये है कि ये सर्वर से सारे डिमांड एंड सप्लाई जोन उठाता है और पिक करता है, तो इसलिए ये इंडिकेटर मेरे पास, मैंने किसी को नहीं दिया है। और गाइज, आई एम नॉट शोइंग माय पोजीशन, पर मेरी यहाँ पे एक शॉर्ट एक्टिवेट हो गया है एज पर द सेटअप, क्योंकि मेरा मैम शॉर्ट टारगेट कहाँ रहेगा मैम? टारगेट द नेक्स्ट जोन जो जोन है, और यहाँ पे 696। यस 696। और यहाँ पे मेरा मतलब मेरे सेटअप नहीं, एल्गो नहीं मेरा ट्रेड एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि मैंने ये वाला जो सेटअप है ये मेरे वहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी मैंने अभी किसी को दिया नहीं है। मैम R3 to S3 हो जाएगा क्या एल्गो में ट्रिगर? R3 to S3 हाँ हो जाएगा, अगर ये 706, तो अगर 706 टच हुआ तो हमारा R3 to S3 टच हो जाएगा, मतलब हमारा ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। एक बात मुझे बहुत पसंद आई मैम, और मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। आप मैं एक बात जब आप कमेंट्री करने मतलब बता रही थी, आपने बोला था कि जब मैं कंफर्टेबल नहीं होती तो मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ। तो मैम सबसे पहले मैं भी अगर किसी भी ट्रेड में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं लेता हूँ ट्रेड, चाहे वो भले कितना भी प्रॉफिट दे या कुछ भी। परफेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए। जो आपको जहाँ लगे कि ये ट्रेड परफेक्ट है, मैं वही ट्रेड लूंगा। जो नहीं होगा कोई बात नहीं, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग। आप लॉस तो नहीं कर रहे ना? आई थिंक उसमें भी एल्गो में भी ट्रेड हो गया हमारा एक्टिवेटेड। Ma'am, how about Bank Nifty?
बैंक निफ्टी अभी, हाँ बैंक निफ्टी में, एक मिनट मैं एक्चुअली देख नहीं रही थी। बैंक निफ्टी में ये वाली कैंडल कंफर्म करेगी, इसमें आप गलती मत करना। ये जो हमारी 10:45 वाली कैंडल है, ये क्रॉसओवर कंफर्म करेगी। अगर ये क्रॉसओवर कंफर्म करके इसका लो ब्रीच हो गया, आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। जब ग्रीन कैंडल बनती है ना, हम लोग डरने लग जाते हैं, ग्रीन कैंडल बन गई, लॉसेस हो रहे हैं, क्या करें। हमेशा ग्रीन कैंडल को, जैसे हम एक बात बताइए, हमारे फेवर में जब कैंडल बनती है हम कितने खुश होते हैं, अरे कैंडल अच्छी बन रही है, हम खुश होते हैं। वैसे जैसे हम अपनी फेवर वाली कैंडल को हैंडल कर सकते हैं, हमेशा हमें अपने अगेंस्ट वाली कैंडल को भी हैंडल करना हमें सीखना चाहिए। हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, वे पेशेंसली उसको वेट करना चाहिए कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर हम घबराएंगे, टेंशन लेंगे, तो हम हो सकता है गलत डिसीजन ले लें, हो सकता है हम जल्दी निकल जाए या वेट ना करें टारगेट का, और स्टॉप लॉस का वेट ना करें। इसलिए हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करो, समझो, पेशेंसली हैंडल करो हर ट्रेड को, चाहे वो हमारे फेवर में है चाहे वो हमारे अगेंस्ट है। हाँ जी मैम। और मैम स्टॉप लॉस हिट होंगे तभी तो प्रॉफिट टारगेट हिट होंगे। और स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, Part of स्टॉप the लॉस trading. ट्रेडिंग का पार्ट है। और जैसे हम प्रॉफिट को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें स्टॉप लॉस को भी हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। नेगेटिव हूँ मार्केट को लेके, अभी पॉजिटिव नहीं हो, क्योंकि 5 EMA से भी एक पुल बैक ले रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी डीमा क्रॉसओवर कंफर्म हो चुका है। अब इस कैंडल का जो लो है वो है इस कैंडल का जो लो है 33,445। अब यहाँ से अगर एक ये टूट गया तो एक हमें डाउनसाइड मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी दिख सकती है। ये हमारे लिए ये अभी भी एक परफेक्ट ट्रेड है। अभी भी हम इस ट्रेड में रहेंगे, हम वेट करेंगे अपने टारगेट की या अपने स्टॉप लॉस की। ट्रस्ट ऑन योर सेटअप, फॉलो योर सेटअप एंड एक्सेप्ट व्हाटएवर मार्केट इज गोइंग। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी अगर ये लेवल तोड़ गया, जो हमने एक लाइन मार्क करी है 1433,443, तो हमारा बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड शॉर्ट का एक्टिवेट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा शॉर्ट ट्रेड एज पर द डीमा क्रॉसओवर एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि उसका ब्रीच हो गया है फॉर अ 5 पॉइंट। और निफ्टी भी ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास ही है, 709 है, तो 700 इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट इज 696। ठीक है, सो अब हम वेट करें। देखो गाइज, आपको क्या इस आज की एक ट्रेड से क्या क्या नहीं है, ग्रीन कैंडल से घबराना नहीं है, अपने ट्रेड सेटअप पे ट्रस्ट करना है और आराम से पेशेंसली टारगेट का वेट करना है। अगर आप मेरे को सच्ची बताना, मेरे साथ ना होते उस ग्रीन कैंडल पे काफी लोग निकल जाते। पक्का मैम, थोड़ा लॉस बुक करके या बराबर बराबर पे निकल पक्का। डेमा के ऊपर तो स्टॉप लॉस। हाँ, तो 696 आ चुका है। अगर आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। यस मैम, थैंक यू। मैम ऑल्गो रीएक्टिवेट हुआ क्या? मतलब हाँ, एल्गो रीएक्टिवेट हुआ है, बट एल्गो का रीएक्टिवेट हुआ है और उसको आप टारगेट का वेट कर सकते हैं एल्गो में। सो हाउ वाज द ट्रेड गाइस आज का? वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। बहुत अच्छा सबका प्रॉफिट बुक हो गया? जी मैम। यस मैम, बहुत सीखने को भी मिला मैम। It was a confident trade actually. चलिए, बढ़िया बढ़िया। मैंने भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। भी जा सकते हैं, आपका एल्गो ट्रेड जो चल रहा है उस पर ट्रस्ट करो, और एल्गो को अपना, एल्गो का प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट आने ही वाला है, टारगेट 85 है, तो अभी वेट करो। जो एल्गो में है वो एल्गो का वेट करें। मैम बैंक निफ्टी एंटर कर सकते हैं? बैंक निफ्टी का तो ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, बहुत देर पहले हो गया था ऑलमोस्ट। अब बहुत लेट है। अब अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो लेट है, क्योंकि आपकी एंट्री इस कैंडल पे होनी चाहिए थी। ऑलरेडी वो 50 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है, तो आपका एफएल बहुत बड़ा हो जाएगा, ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो अभी बैंक निफ्टी अब मत करो एंटर। आपको एंटर करना था जब ये 445 टूटा था। ओके अब लेट हो जाएगा, अब स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ओके। अगर मैम किसी ने 445 पे एंटर करते तो ये टारगेट क्या रहता मैम इसका? ये अगर आप 445 पे एंट्री करते तो आपका टारगेट रहता 332 से थोड़ा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन 350 के आसपास आप अपना टारगेट बुक कर सकते थे। एल्गो का ट्रेड भी अबाउट टू हिट द टारगेट।
चलिए एल्गो का ट्रेड भी प्रॉफिट में बुक हो गया हमारा। ठीक है गाइस, अब आप रिवर्सल कोई बने तो आप ट्रेड ले सकते हो। 5 EMA को टच करके कोई रिवर्सल ट्रेड बने दो ले सकते हो अभी, तब तक आप वेट करो प्रॉपर एंट्री का। ठीक है, so guys, I'll end up the session here. I hope you learn something in the session, and let's have the I'll send you the Sunday class invite or follow-up session by tomorrow or Friday, and then we will have a live class next week. Okay, Okay, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. okay guys, bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Nice, bye. Bye, ma'am.